हेलो गाइस, वेलकम हियर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना टिक टैक टो गेम जो है वो बना सकते हैं। आपने बचपन में काफ़ी काफ़ी बार अपने अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेला होगा जिसका नाम है टिक टैक टो। आपको मैं बताऊंगा कि ये जो गेम है कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा जिसके अंदर आप जो गेम है इसके अंदर आप जो भी बॉक्सेस है उसके अंदर आपको ये 3x3 बॉक्सेस है, उसके अंदर आप जो भी बॉक्स को पहले फिल करोगे वहाँ पे या तो एक्स या तो ज़ीरो आएगा। अगर एक जो है वो आपका लाइक जो भी ओपोनेंट होगा वो दूसरा सिलेक्ट करेगा। अदरवाइज आपके जब तीनों एक साथ रोज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो आप तब जीत जाते हो। तो लाइक इस तरीके से यहाँ पर जैसे मेरा ये फर्स्ट रो जो है वो फिनिश हो गई तो आप यहाँ पे जीत गए। तो इस टिक टैक टो गेम को बनाने की कोशिश करेंगे आज। अभी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा कि कैसे हम यहाँ पे इस गेम को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको अपने index.html के पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। वहाँ पर हम बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसके टाइटल के अंदर और नाम दे देते हैं हम यहाँ पे टिक टैक टो। एंड उसके बाद यहाँ पर एक डिव ले लेंगे जिसका नाम होगा डिव डॉट कंटेनर। इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक H1 टैग ले लेंगे जिसके अंदर यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे टिक टैक टो। यहाँ पे के नहीं सी आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर जितने भी लाइक 9 बॉक्सेस हमें चाहिए 3 रोज और 3 कॉलम्स के अंदर, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उतने डिव यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो डिव डॉट सेल होगा उसका नाम इनटू 9। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसको मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट देता हूँ डेटा इंडेक्स के नाम से, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर कुछ दे देंगे अपने हिसाब से लाइक 0 1 2 अप टू यहाँ पर हम उसको 9 तक जाएंगे। शायद 9 नहीं 8 तक जाने की ज़रूरत पड़े हमें, क्योंकि हमने इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक स्टेटस उनको दिखाएंगे कि हु विल विन द मैच। तो उसका यहाँ पर एक आईडी होगा, उस आईडी का नाम होगा स्टेटस। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बटन टैग बना लेंगे, एक कुछ एंड उसकी एक कुछ आईडी हम दे देंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर उसकी एक फंक्शनलिटी ऐड करेंगे जिसका नाम होगा रीस्टार्ट द गेम, या फिर आप रीस्टार्ट गेम या फिर उस बटन के अंदर आप लिख सकते हो। एंड इसे मैं थोड़ा सा लाइक कंटेनर के अंदर रखूँगा इन सभी चीज़ों को। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये मोटा मोटा HTML का काम जो होता है वो यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक स्टाइल टैग के अंदर नहीं, हम यहाँ पर एक लिंक टैग के अंदर अपनी जो स्टाइल डॉट सी एस है उसे इंपोर्ट करा देंगे। कुछ इस तरीके से हमारी जो ये स्टाइल डॉट सी एस एस है ये इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मेरा पुराना प्रोजेक्ट जो था उसकी सी एस एस लगी हुई है, तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जो भी सी एस एस रिक्वायर है उस सी एस एस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम आएंगे CSS के पार्ट के ऊपर। तो CSS के लिए मैं यहाँ पर आपको स्टाइल डॉट सी एस एस है, उसके अंदर मैं यहाँ पर सारी की सारी CSS की जो भी स्टाइलिंग होगी मैं उसे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सबसे पहले हम बॉडी को क्या करेंगे, बॉडी टैग को हम यहाँ पे कुछ फॉन्ट फैमिली एंड कुछ मार्जिन पैडिंग जो हम यहाँ पे यूजुअली देते हैं वो हम यहाँ पे दे देते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो रैंडमली, इसको बस थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम ऐसे ले रहे हैं। ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है उसे मैं यहाँ पर कुछ भी लाइक वाइट स्मोक भी ले सकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखो कंटेनर है सबसे पहले एक, उसके बाद एक H1 टैग एंड उसके बाद गेम बोर्ड। ये 3 से 4 चीज़ें हमने यहाँ पर सीक्वेंस में ली हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कंटेनर को प्रॉपर्टी असाइन कर दूंगा
उसका जो मार्जिन होगा उसे मैं यहाँ पर 50 पिक्सल, देन ऑटो, एंड उसके बाद उसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो होगी उसकी 400 पिक्सल। अब मैं उसे index.html को ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओके, सही, देखो ये चीज़ें सेंटर में आ चुकी है। एंड अभी हम आगे और भी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर एक H1 टैग था, तो उसको मैं कुछ लाइक उसका जो कलर है उसे मैं ब्राउन कर लेता हूँ। उसे मैं यहाँ पे आई थिंक ओके, तो आई होप आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एक गेम बोर्ड था जिसको हमने आईडी थी, जिस डीव को हमने गेम बोर्ड की आईडी दी थी, हम अभी उसको स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि गेम बोर्ड, एंड हम उसको अभी स्टाइलिंग करेंगे। उसको हम कर देंगे डिस्प्ले ग्रिड। देन उसका जो ग्रिड टेम्पलेट होगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ओके, एंड उसके बाद हम उसको रिपीट कराएंगे 3,1 FR। अभी आपको जब मैं उसको उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्टाइलिंग करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाउ इट लुक्स। देन हम उसको मार्जिन और थोड़ा सा पैडिंग तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं सेल्स। हमने ऑब्वियसली गेम बोर्ड के अंदर जो भी सेल्स लिए थे, अभी उन सेल्स को हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो हमें दिखेगा। तो उसकी जो विड्थ है, विड्थ होगी 100 पिक्सल, एंड ऑब्वियसली वो स्क्वायर है तो हमें उसे हाइट भी 100 पिक्सल दे देंगे। उसका जो बैकग्राउंड कलर है उससे हम यहाँ पर लाइक आप चाहो तो आप लाइट ग्रे जैसा होता है ना, लेट ग्रे जिसे बोलते हैं, आई थिंक स्लेट ग्रे भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। अगर आप चाहो तो पर्पल भी ले सकते हो, प्लम भी ले सकते हो। प्लम थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा डार्क दिखे इसलिए पेरू कलर भी चलो ठीक ही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेल को कुछ फॉन्ट भी हम असाइन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर उसको टिक मार्क करेंगे तो उसके अंदर एक्स या जीरो जो होगा वो डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉन्ट जो होगा, फॉन्ट का कलर भी अगर हम चाहे तो ले सकते हैं। एंड लाइक सबसे पहले हम उसको ना बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो अभी जो बॉक्स है वो अच्छे लग रहे हैं। एंड उसके बाद आता है फॉन्ट की साइज हमारी, जो हम यहाँ पर 30 पिक्सल ले लेंगे। ओके, और जो हमारे फॉन्ट होंगे वो कैसे दिखेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली उसको जो है ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हो। इफ़ आई राइट एनीथिंग इन बिटवीन द सेल्स तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। ओके, अलाइन टेक्स्ट हो चुका है, लेकिन वो पूरे के सेंटर में नहीं आ रहा है। तो आप चाहो तो उसे अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जगह पे आप क्या करो, आप उसे डिस्प्ले फ्लेक्स करवा दो, एंड अलाइन आइटम्स को सेंटर करवा दो, एंड डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट को भी आप सेंटर करवा दो, तो ऑब्वियसली वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जो हमारा टिक टैक टो का जो एक्स और जीरो होगा वो मैं यहाँ पे शो करेगा। और ऑब्वियसली उसको जो हम होवर करेंगे तो उसका जो कर्सर है वो उसे हम पॉइंटर बना देंगे। एंड फॉन्ट का जो वेट है उसे हम यहाँ पर एटलीस्ट अच्छा ही लग रहा है वैसे तो, अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सोचो कि मान लो कि यहाँ पर मैंने हर एक के ऊपर होवर किया, होवर करने के बाद मुझे ये पॉइंटर दिखा, लेकिन अब सोचो कि ये जो है वो ऑलरेडी चूज़ हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर उसे हमने ले लिया है तो डॉट टेकन, देन कर्सर जो होगा ना वो नन हो जाएगा, वो नॉट अलाउ करेगा हमें, नॉट अलाउड। लाइक इफ़ आई हैव चूज एनीथिंग, तो वो जो होगा वो हमें चूज़ करने का ऑप्शन नहीं देगा। लाइक कर्सर इज़ नॉट अलाउड। मान लो कि सेल है उसके ऊपर हमें यहाँ पे देखो अभी ये आपको शो कर रहा है, तो ये जो सेल है यहाँ पे आपको एक बार जब आप टिक करोगे तो उसके बाद टेकन हो जाएगा। लाइक आपने एक बार चूज़ कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको होवर करने के बाद या फिर चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको वो कर्सर जो है वो नहीं दिखेगा। ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड उसके बाद आता है लाइक जो भी हमारा आखिरी के कुछ एलिमेंट्स हैं, एक स्टेटस और एक रीस्टार्ट, ये दो चीज़ों को हमें यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है।
देन हमारा CSS का पार्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ तक हमारा जो भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने जो भी एलिमेंट थे, रीस्टार्ट, स्टेटस, स्टेटस को अभी देना बाकी है, तो स्टेटस भी एक आईडी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टेटस को प्रॉपर्टी असाइन कर लेते हैं। स्टेटस जो होगा उसके अलावा जो हमारा कलर होगा वो कलर होगा लाइक ब्राउन, एंड फ़ॉन्ट की जो साइज़ होगी वो होगी हमारी लाइक 20 पिक्सल, एंड उसके बाद जो हमारा मार्जिन होगा वो होगा 20 पिक्सल एंड 0। ओके, इफ़ आई राइट एनीथिंग इन बिटवीन द स्टेटस लाइक 1, तो कुछ इस तरीके से हमें हाईलाइट करेगा। तो आई होप यू क्लियर कि किस तरीके से हमारा ये जो CSS का पार्ट है वो वर्क करता है। तो आई होप आपको ये CSS समझ में आ चुकी होगी। एंड इतने अप्लाई करने के बाद हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट JS के ऊपर। तो गाइस अभी यहाँ पे हम ना मेन पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर मैं ना टिक टैक टू का आपको स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आपको मैं पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ना अभी जितने भी लाइक सेल्स है उस सेल्स को हमें यहाँ पे गेट कराना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैंने index.html के अंदर ये जो सेल्स लिखा है ये सेल्स मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे गाइस कि जो एक उनको ना क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। क्वेरी सिलेक्टर जो होता है ना उसके थ्रू में उसे यहाँ पे हम हमें उसे गेट कराना है उस क्लास को। एंड सेम वे में उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए होगा उसका स्टेटस जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। एंड उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसको हम यहाँ पे स्टेटस कर देंगे। एंड रीस्टार्ट जो है रिस्टार्ट बटन से भी हमें यहाँ पर चाहिए होगा, उसको भी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी करवाएंगे। एंड सेम वे में यहाँ पे हम उसे रीस्टार्ट को गेट कराएंगे। एंड लेट सपोज यहाँ पर हमारा जो करंट प्लेयर है उसको हम यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करते हैं जिसका वेरिएबल होगा x। तो जब भी यूज़र या फिर जो भी हमारा जो एम्प्लॉय या यूज़र जो है आप अगर वो क्लिक करेगा किसी भी बॉक्स के ऊपर तो x वहाँ पे प्रिंट होगा। और आपको पता है कि टिक टैक टो में दो ही चीज़ें होती है, एक होता है x और एक होता है 0। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लेट से एक यहाँ पे हमें एरे लेना पड़ेगा, मैं उसको उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा कि गेम स्टेट नाम का यहाँ पे एरे है, उसको हम यहाँ पे एरे ऑफ 9 और उसे फिल करा देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। ओके, जिस वे में हम यहाँ पर करेंगे। एंड इसके बाद आपको मेन मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारा जो लॉजिक होगा वो किस चीज़ पे काम करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर विनिंग कंडीशंस रखनी पड़ती है। उस विनिंग कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे आपको कुछ एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ गाइस कि वो किस तरीके से काम करती है। आपको मैं पेंट ओपन करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारा जो भी लाइक बॉक्सेस है वो इस वे में है, उसके लिए हमें यहाँ पर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन उसके बाद आता है आखिरी में 8। ओके, सो विनिंग पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दिस वे में, एक होती है हमारी वर्टिकल लाइंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्सिंग पे आप जीत सकते हो। उसके बाद होता है हमारा 2 5 8 1 4 7 एंड होता है हमारा 0 3 6 एंड उसके बाद एक होता है हमारा 0 4 8 2 4 6। आपके पास टोटल 8 जितनी पॉसिबिलिटीज होती है गाइस।
उसको मैं यहाँ पे आपको स्टोर करके दिखाता हूँ, लाइक 0 3 0 1 2। एक तो ये हो गई। उसके बाद से मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके शो करूँगा। ओके, तो हमारी जो विनिंग कंडीशन है वो यहाँ पे है। सो नाउ इट इज़ कंप्लीट। उसके बाद हमें यहाँ पर गैस क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेंगे तरह तरह के। ये सबसे पहले आप समझ लो कौन कौन से स्टेप्स हमें लगेंगे। स्टेप 1 कि हमें जो भी डेटा लाना था वो हमने यहाँ पर ला दिया। ओके, सारी चीज़ें हो गई, तो गेटिंग डेटा इज़ कंप्लीट। एंड देन उसके बाद गैस क्या होगा कि अगर यूज़र जो होता है वो एक फंक्शन के ऊपर जब क्लिक करता है, उसका नाम हैंडल क्लिक लगेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो यूज़र जो परफॉर्म करेगा, लाइक जो भी चूज़ करेगा उसके ऊपर क्रॉस कहाँ पे आएगा, वो सारी इंडेक्सिंग की चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके ही साथ साथ हमें कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती है। बार बार हमें ये चेक करवाना पड़ेगा कि जो विन हुआ है वो यूज़र विन हो चुका है कि ड्रॉ हुआ है। सो वी हैव टू चेक फॉर दी, वी हैव टू मेक विन फंक्शन देन। उसके बाद हमें यहाँ पर चीज़ें और भी सिंपल 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 चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि कहीं मैच ड्रॉ तो नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पीसी का टर्न आएगा, पीसी टर्न। उसके लिए कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे हमें। और लाइक फाइंड करना पड़ेगा बेस्ट वे को। एंड उसके ही साथ हमें यहाँ पर उसके लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे। एंड देन उसके बाद आता है हमारा कि लाइक रीस्टार्ट बटन बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो कोड है वो किस तरीके से रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन जो होगा उसका नाम होगा हैंडल सेल क्लिक। कि जो भी हमने क्लिक किया है उसको वो हैंडल कैसे करेगा। एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पहले जो भी हमारा ये सेल था उससे हम यहाँ पे गेट कराएंगे ये सेल और उसका जो इंडेक्स है वो। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इवेंट डॉट टारगेट। ओके, यहाँ पर हमें इवेंट पास कर देते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेल का इंडेक्स हमें चाहिए होगा। तो उसे इवेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एट्रीब्यूट था। ओके, एंड उस एट्रीब्यूट का नाम होगा यहाँ पे डेटा इंडेक्स। एंड नाउ क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी हमने यहाँ पे डेटा गेट करा लिया है तो उसके पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन रख लेंगे। जो मेरा गेम स्टेट है उसका जो सेल इंडेक्स है जो यूज़र ने चूज़ किया है कहीं वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ मैच तो नहीं हो रहा। सपोज अगर ये जो देखो इज ए नॉट लाइक जो कंडीशन है वो रॉन्ग तो नहीं हो रही है। एंड अदरवाइज देखो कि जब हमारा जो गेम स्टेट है उसके जो इंडेक्स है अगर वो कुछ भी खाली नहीं है तो वो क्या करेगा कि अगर कोई भी इंडेक्स खाली नहीं है इट मीन्स कि ये लास्ट वाला एलिमेंट था। अगर ये लास्ट वाला एलिमेंट है तो ये क्या करेगा कि ये करेगा चेक करेगा कि विनर कौन है भाई, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया इसके मतलब कि इसके आगे कुछ होगा नहीं। एंड उसके बाद ये क्या करेगा कि ये करेगा रिटर्न। समझ गए आप कि अगर यूज़र ने ये जो बॉक्स चुना है कहीं वो आखिरी वाला बॉक्स तो नहीं है, क्योंकि इससे आगे फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। उसको फिर विन करने की कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पे चेक करवानी पड़ेगी। ये फंक्शन जो है यहाँ पर मैंने आपको लिखा था कि हमें विन का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। फंक्शन चेक विनर। एंड यहाँ पे हम उसे ब्रेसिस दे देते हैं। एंड देन उसके बाद रिटर्न में हम यहाँ पे जो हमारी विनिंग कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे जो कंडीशन है
कंडीशन का एक एरे पास करेंगे, एवरी, सॉरी एरे नहीं, एवरी, एंड देन इंडेक्स इज इक्वल्स टू गेम स्टेट ऑफ इंडेक्स करंट प्लेयर, कि अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इट मीन्स कि ये विनर हो चुका है। ये सेटिस्फाई कैसे करेगा कि मान लो कि जितने भी यहाँ पे हमने टिक मार्क किए थे, अगर उसमें से एक भी कंडीशन जो है यहाँ की उसके अंदर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से होता है एक्स एंड देन एक्स, तो अगर ये तीनों में एक्स होगा तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर कहीं पे भी लाइक ज़ीरो होगा, इट मीन्स कि वो देख लेगा कि वो करंट प्लेयर के बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से स्टॉप हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमें एक और कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि मान लो अगर वो चलो विनर नहीं है, ओके, लेकिन इफ़ हमारा एक होता है कि लाइक गेम स्टेट जो है वो अगर इंक्लूड नहीं करती है किसी भी स्ट्रिंग को, ओके, मान लो कि वो विनर भी नहीं है, उसका वो आखिरी एलिमेंट है, सो इट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि भाई ये सिंपल वे में ये ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि ना तो कोई जीता है और ना भी अभी कोई स्पेस बाकी है। तो हम यहाँ पे जो स्टेटस डिस्प्ले था उसके जो कंटेंट था, टेक्स्ट कंटेंट, उसके अंदर यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे ड्रॉ, ओके। ये जो स्टेटस डिस्प्ले है इसके वो इस तरीके से आप समझ लो कि ये जो स्टेटस डिस्प्ले था कहाँ गया, ओके, यहाँ पे, तो जिस स्टेटस आईडी से वो आ रहा है वहाँ पे जा करके ये प्रिंट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज, सॉरी मैं नीचे आ गया, ओके, मान लो कि मैच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन ये ड्रॉ नहीं हुआ है, इसे भी इस कंडीशन को भी इसने फॉल्स कर लिया है, तो देन वो क्या करेगा, वो करेगा कि करंट प्लेयर जो है ना भाई, उसको वैल्यू असाइन करो एक्स, कैपिटल एक्स, एंड देन उसको उस स्टेटस को डिस्प्ले कर लो। सॉरी मैं यहाँ पर एक लॉजिक आपको बताना भूल गया कि अगर वो ड्रॉ भी नहीं हुआ है तो यहाँ से फिर अभी क्या है कि अभी यूज़र का टर्न है, देन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उससे पहले अगर मान लो कि ये लास्ट एलिमेंट नहीं था एंड उससे विनर भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो आगे वैल्यू को इनपुट कर सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेम स्टेट है उसका ये जो सेल इंडेक्स है उसको हम यहाँ पर करंट प्लेयर की जो वैल्यू थी उसे हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। देन जो उसका जो सेल था उसके डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि करंट प्लेयर को डाल देंगे, एंड उसी सेल के अंदर हम एक क्लास लीस्ट को ऐड कर देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे टेकन। वाई, बिकॉज अगर ये टेकन हो चुका है तो फिर ये जो CSS की प्रॉपर्टी है ना, क्लास डॉट टेकन, ये नॉट अलाउ पे आपको शो करेगा, मतलब कि ये आपको फिर चूज़ करने का ऑप्शन देगा नहीं। सो इसकी वजह से हमें यहाँ पे आसानी होगी कि हमारा जो भी एक बार इंडेक्स क्लिक हो चुका है उसके ऊपर वो वापस से क्लिक ना कर सके। मान लो कि कहीं पे क्रॉस या ज़ीरो आ चुका है तो फिर उसे वो फिर से यूज़ नहीं कर पाएगा, ओके। देन उसके बाद क्या होता है गाइस कि अगर वो मूव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे चेक कराएंगे कि क्या वो विनर है। इफ़ कंडीशन चेक होती है कि इफ़ इट इज़ अ विनर, कंडीशन ट्रू हो गई तो डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे हमें शो कर देना है, यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा कि प्लेयर वन या फिर यूज़र वन, एंड देन हम यहाँ पे उसको स्टॉप कर लेंगे क्योंकि मैच जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो रिटर्न। एंड उसके बाद यहाँ पर 5, ओके, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर विनर की कंडीशन चेक करा ली। उसके बाद मैंने आपको शो किया था कि अगर ये ड्रॉ है तो क्या होगा, एंड देन हमें क्या करना है कि अभी यूज़र का टर्न जो है वो ख़त्म हो चुका है, अभी बारी आएगी पीसी की। मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ कि करंट प्लेयर अभी पीसी हो चुका है। देन स्टेटस पे यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे कि भाई अभी जो है वो बारी आई है भाई हमारे पीसी की, पीसी टर्न। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन कॉल कराएंगे जिसे बोलेंगे कंप्यूटर टर्न। कंप्यूटर का जो टर्न आएगा वो यहाँ पे हम शो कर देंगे फंक्शन को।
एंड उसके लिए हम यहाँ पे 500 मिली सेकेंड का यूज़ करेंगे, मतलब कि 5 सेकेंड के बाद ही वो रिएक्ट करेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारा जो यूज़र का टर्न था वो ख़त्म हो चुका है। अभी सेम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है हमें, कहाँ पे, कंप्यूटर्स के टर्न पे। तो यहाँ पर हम फिर से एक फंक्शन बनाएंगे गाइस, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे कंप्यूटर्स टर्न। कंप्यूटर टर्न के अंदर यहाँ पे एक करली ब्रेसिस यहाँ पे हम उसे दे देंगे। ओके, एंड पीसी जो होता है वो काम कैसे करता है कि उसको थोड़ा लॉजिक चाहिए होता है। लाइक वो क्या करेगा कि सबसे पहले उसको एक फाइंड करना होगा बेस्ट वे को। तो बेस्ट वे जो है उसे वो फाइंड करेगा। उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा कि उस फंक्शन को कॉल करेगा जो उसको फाइंड करके देगा कि बेस्ट वे कौन सा है। तो फाइंड बेस्ट वे। ओके, तो बेस्ट वे को फाइंड करने के लिए पहले बेस्ट वे वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फंक्शन उसका नाम करेंगे फाइंड बेस्ट वे, जिसके अंदर क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पर एक लूप घूमेगा हमारा, ओवर लूप। इसको मैं थोड़ा सा लाइक बड़ा कर देता हूँ। तुम्हारी जो इंडेक्स है वो घूमेगी कहाँ तक, हमारे जो गेम स्टेट का एक एरे था वहाँ तक ये घूमेगी। एंड देन उसके बाद एक इफ़ स्टेटमेंट आता है। इफ़ के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि अगर गेम स्टेट का जो इंडेक्स है अगर वो इक्वल होता है किसी भी लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर, देन भाई वो इंडेक्स जो है ना तू रिटर्न कर दे। बराबर पीसी को ये इंडेक्स चाहिए कि उसे खाली इंडेक्स मिल चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लॉजिक होता है कि फाइंडिंग द बेस्ट वे वो सॉल्व हो चुका है। आप अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है, मान लो कि ये फाइंडिंग द बेस्ट वे शायद उसका लास्ट हो, तो रिटर्न करेगा -1 को। मान ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले कंडीशन हम यहाँ पर रख देंगे कि अगर ये लास्ट है तो वो क्या करेगा। तो इस तरीके से पहले देखो फाइंडिंग द बेस्ट वे आपको तो मिल गया। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एक और मूव यहाँ पर करा देंगे कि मान लो पीसी का टर्न है। पीसी का टर्न जो होगा उसके लिए यहाँ पर गेम स्टेट ऑफ बेस्ट मूव बेस्ट वे जो उसे मिल चुका है, सबसे पहले उसको करंट प्लेयर, क्योंकि अभी जो पीसी है वो करंट प्लेयर आ चुका है क्योंकि यहाँ से उसका करंट प्लेयर जो था उसकी वैल्यू ओ हो चुकी है। तो ये जो करंट प्लेयर वाला सीन था उसको यहाँ पे वैल्यू मिली है ओ। तो उसको उसके गेम स्टेट के इंडेक्स के अंदर ये ओ आ जाएगा। एंड उसकी जो सेल्स थी उसके अंदर भी बेस्ट वे जो है वो यहाँ पर डॉट कंटेंट के अंदर यहाँ पर हम करंट प्लेयर को असाइन कर देंगे। एंड देन उसके बाद आता है हमारा सेल्स ऑफ बेस्ट वे का ये जो क्लास है उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे वो चूजन हो चुका है। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ये टेकन है तो फिर हम क्या करेंगे टेकन, ये टेकन आ चुका है मतलब कि वो एक बार चूज़ हो चुका है। जो इंडेक्स उसे मिला है ये उसका चूज़ हो चुका है, मतलब कि ये जिस सेल को अभी उसने चूज़ किया होगा वो फिर से चूज़ नहीं कर पाएगा। दैट्स ऑल। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर सेम वे में कि भाई चलो इतना मूव होने के बाद एक विनर की कंडीशन चेक होगी, उसको यहाँ पर हम करली ब्रेसिस के अंदर क्या करेंगे कि अगर ये विनर की कंडीशन उसकी जो है वो ट्रू हो जाती है तो उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू है ये प्रिंट होनी चाहिए कि भाई पीसी जो है अभी विन हो चुका है, पीसी वन, पीसी विन द टिक टैक टो। एंड उसको फिर हम यहाँ पे स्टॉप करा देंगे क्योंकि ये मैच खत्म हो चुका है ऑब्वियसली। आई थिंक चीज़ें जो है वो थोड़ी सी लाइक पीसी स्लो पड़ रहा है क्या। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये विनर की कंडीशन जो है ये फॉल्स होती है गाइस, तो फिर वही सेम वाली ड्रॉ वाली कंडीशन लगेगी, कहीं ये लास्ट मूव तो नहीं था। अगर ये लास्ट मूव था इसका मतलब कि उसे इंक्लूड गेम स्टेट के अंदर किसी कोई भी इंडेक्स नहीं मिलेगी जो नॉन एम्प्टी हो, तो फिर वो ड्रॉ हो जाएगा।
एंड उसके बाद आता है गाइस कि अगर ये ड्रॉ भी नहीं है या विनर भी नहीं है एंड लाइक, तो फिर ये फिर नेक्स्ट मूव पे जाएगा जो होगा हमारा करंट यूज़र का। तो फिर उसका जो करंट प्लेयर वाला जो साइन है यहाँ पर हम उसे चेंज करके वैल्यू असाइन करेंगे एक्स वापस से, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटस डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो होगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर कि भाई यूज़र योर टर्न, योर टर्न। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है वो काम करता है। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि पहले गेटिंग डेटा, उसके बाद हैंडल सेल क्लिक फंक्शन बनेगा, मतलब कि जो क्लिक पे काम करेगा जो यूज़र की साइड पे हो। ओके, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एक विन फंक्शन बनाएंगे कि विनर को चेक करेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ है कि नहीं वो चेक कराएंगे, पीसी का टर्न भी, उसका फाइंडिंग द बेस्ट वे। एंड देन उसके बाद आएगा हमारा कि गेम को अगर चलो रीस्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है। गेम को रीस्टार्ट करना मतलब कि सारी चीज़ों को रीसेट करना, सारी इंडेक्सिंग को टेकन से नॉन टेकन करना। लाइक जो अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे टेकन आ जाएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे तो हमारा सारा गेम जो होगा वो फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। फंक्शन, फंक्शन के अंदर यहाँ पे होगा रीस्टार्ट, रीस्टार्ट गेम। ओके, एंड उसके पर हम लाइक उसके आर्ग्यूमेंट्स में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। उसके बाद आएगा कि करंट प्लेयर जो होगा उसकी वैल्यू रिफ्रेश होके एक्स हो जाएगी, एंड उसके बाद यहाँ पर गेम स्टेट जो होगा वो फिल हो जाएगा कि एम्प्टी वैल्यू से। उसके बाद यहाँ पर सेल जो होगे डॉट, उसके बाद हमारा फॉर ईच लूप घूमेगा, जिसके अंदर हमारा जो ये सेल है उसका पैरो फंक्शन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो होगा वो हमें यहाँ पे खाली करना पड़ेगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी सेल की जो हमने क्लास लिस्ट लिए थे उसे यहाँ पर हमें रिमूव करने पड़ेंगे, डॉट रिमूव, कि भाई जो टेकन था उसे रिमूव करके नॉट टेकन पे ला के रख दो भाई। तो इस तरीके से हमारा जो क्लास है वो ऐड हो चुका, लाइक रीसेट हो जाएगा, एंड देन रिटर्न करा देंगे कि भाई वापस से अब क्या है कि यूज़र भाई अब आपको वापस से स्टार्ट कर देना है। तो ये टेक्स्ट कंटेंट जाएगा वो आपको शो करेगा कि भाई यूज़र जा अब तू स्टार्ट कर, यूज़र योर टर्न। सो इसी के साथ हमारा जो रीस्टार्ट गेम का जो लॉजिक था वो हो चुका है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनिशियली हमें क्या पर क्या क्या शो करना है, क्योंकि कोई भी फंक्शन क्लिक नहीं हुआ होगा तो हमें गेम के लिए पहले तो कुछ शो करना पड़ेगा। तो बस जो चीज़ हमने स्टेटस डिस्प्ले के अंदर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर शो किया था वो पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि योर टर्न, यूज़र योर टर्न। एंड यूज़र जैसे किसी सेल को क्लिक करेगा, लाइक सेल्स डॉट फॉर ईच लूप पहले हमें लगाना पड़ेगा कि भाई चलो तूने अगर किसी भी सेल को क्लिक किया है तो उसके लिए मैं पहले सेल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और उसके अंदर यहाँ पर क्लिक पे क्या करोगे भाई कि मुझे ना क्लिक पे एक चीज़ चाहिए कि भाई तू ना हैंडल क्लिक वाला जो सेल वाला मेरा फंक्शन है जो यूज़र के इनपुट को लेता है वो भाई तू यहाँ पे कॉल करा दे। बात यहाँ पर सिंपल। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा कि रीस्टार्ट बटन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये मेरा रीस्टार्ट बटन है उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्टर डाल दो भाई कि ये रीस्टार्ट बटन कब कॉल होना चाहिए। तो डॉट ऐड इवेंट लिसनर के अंदर क्लिक और जब हो तो भाई तू ना क्या करके उसे एक फंक्शन कॉल करा दे जिसका नाम होगा रीस्टार्ट गेम। सो इजी, यहाँ पर हमारा जो लॉजिक होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा जब यूज़र जो होगा वो किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेगा तो उसका जो क्लिक वाला फंक्शन है वो कॉल होगा, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ कंडीशंस होगी ट्रू ट्रू फॉल्स, उसके हिसाब से फिर वो आगे
बढ़ता जाएगा। दैन पीसी का टर्न होगा, पीसी भी उसके हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। अगर अदरवाइज़ जब यूज़र को रीस्टार्ट करना हो गेम, तो वो रीस्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आराम से वो रीस्टार्ट कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ, लाइक ओपन विथ लाइव सर्वर। आई थिंक मैंने गलती करी थी, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल है। यहाँ पे सारे के सारे सेल्स को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है कि गेट एट्रीब्यूट इज नॉट अ फंक्शन। जब हमने यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट किया था तो ये क्या था कि ये इवेंट डॉट नहीं होता, ये सेल डॉट होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो होता है वो एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे चाहिए था। ओके, एंड इस वे में हम यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो ये एक्स, उसके बाद उसने ज़ीरो किया, फिर मैं एक्स करता हूँ, फिर देन ये ज़ीरो। एंड अगर मैं इसे यहाँ पर एक्स को क्लिक करता हूँ तो यूज़र वन, फिर मैं रीस्टार्ट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक क्लिक किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया PC वन। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो है क्या करता है कि अगर मैंने जो भी अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी चूज़ किया तो वो उसके लेफ्ट साइड जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे चूज़ किया तो फिर उसके नीचे राइट साइड ही चूज़ होगा। फिर अगर मैंने इसे चूज़ किया तो उसके राइट साइड होगा। तो अगर आप कुछ हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी चाहते हो, लाइक एक रैंडम वैल्यू जो है वो अगर आप चाहते हो कि मुझे जो इंडेक्स है वो एक रैंडम इंडेक्स मिले, तो आप उसके लिए एक रैंडम फंक्शन भी लगा सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।